हेलो फ्रेंड्स, कल 10 जुलाई है और कल 10 जुलाई को बिहार बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। जेपी यूनिवर्सिटी लेगा। बीएड फर्स्ट ईयर का है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो 100% एग्ज़ाम में आएगा। आपका 16 नंबर यहाँ से बन सकता है। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, एकदम शॉर्ट में है और मैं बस हेडिंग बता दूँगी, आपको याद कर लेना है। उसके बाद आप उसमें कुछ मिक्स करके अपने से लिख सकते हैं। याद करने से कभी याद नहीं होता। लेट्स गो। क्वेश्चन है, सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। यानी सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय की भूमिका क्या होती है तथा अन्य संगठन की भी भूमिका क्या होती है, आइए जानते हैं। तो सामाजिकरण में सबसे पहले आप प्रस्तावना में 3-4 लाइन का लिख दीजिएगा। थोड़ा सा एक लाइन बता रहे हैं। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी, केवल सामाजिक होता है। ओके। उसके बाद आप कुछ लाइन ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में आता है आपका परिवार। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले सामाजिक का रहन सहन के बारे में कैसे पता चलता है, उसे परिवार सिखाते हैं। उसके माता पिता जो भी एक्सप्लेन करता है, उसके जो भी परिवार में है बातचीत करते हैं, उससे बच्चे को सीखने को मिलता है। नेक्स्ट उसका आता है क्रीड़ा समूह। फिर वो एक बहुत सुंदर सा गुड़िया लेगा और गुड़िया को देखेगा और उसके पेरेंट्स जैसे उसके साथ एक्टिविटी करते हैं सेम वैसे करेगा। उसको मारेगा, डांटेगा, उसे निर्देश देगा कि तुम ये करो, तुमको ऐसे करना चाहिए। उसके बाद पहले क्या याद हुआ? पहले याद हुआ परिवार और दूसरा याद हुआ क्रीड़ा समूह। तीसरा टॉपिक आता है आपका पड़ोस। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो पड़ोसी माने जाने लगता है। फिर पड़ोसी में लोग, बच्चा जब कुछ अच्छा करेगा तो पड़ोसी करेंगे, हाय उसका बच्चा कितना अच्छा है। और जब वो गलत करेगा तो उस कहेगा सबके जैसे माँ बाप है वैसे अपने बच्चे की संगति दी है, उसे रहन सहन सिखाए हैं। जो पड़ोस होते हैं वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे। ओके। नेक्स्ट दूसरा आता है, उसके बाद पड़ोस के बाद आता है शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था में बच्चा विद्यालय किशोरावस्था में हो जाता है, विद्यालय जाता है। उस समय बच्चे के माइंड में बहुत कुछ चलता है, बच्चे कुछ बातों को सुनता है, समझता है और क्या टीचर समझा रहे हैं, क्या उसे समझ आ रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को फॉलो करता है। जब बच्चा शिक्षण ग्रहण कर लेता है तो आज उसके विवाह किया जाता है। माता पिता मिलकर सबको उसका ब्याह कर देते हैं, ले बबुआ अपना ज़िंदगी जी ले। ये नहीं जानते कि ज़िंदगी का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव वही होता है। ऐसे तो हम अपनी ज़िंदगी खुलेआम जीते हैं, शादी के बाद पता चलता है कि कैसे ज़िंदगी जीना है। फिर बच्चे का विवाह होता है। पति पत्नी का अगर संबंध अच्छा हो तो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि पहले कैसे थे ये तो मैटर नहीं करता, उस समय अब कैसे है ये मैटर ज़रूर करता है। दोनों को सही से रहना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आएगा विवाह के बाद आएगा आर्थिक स्थिति। आप भाई दोनों का शादी हो गया तो पैसा भी तो ज़रूरी है। अब आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं रहेगी तो परिवार वाले भी नहीं पूछेंगे। फिर आर्थिक स्थिति उसके बढ़िया हो जाती है तो कुछ थोड़ा समाज में रहने लगा, राजनीति के बारे में सीख जाता है, लोगों से बातचीत करना प्रारंभ कर देता है, राजनीतिक में जाता है। फिर राजनीतिक के बाद वो राजनीति के बाद धार्मिक चीज़ों को फॉलो करता है। फिर पूजा पाठ करने लगता है, अपने धर्म के बारे में आगे बढ़ाता है। फिर संस्कृति फॉलो करता है। जब वो राजनीतिक धार्मिक को फॉलो कर लेता है तो अपनी सांस्कृतिक छुआछूत की, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं छोटे कास्ट के सामने क्यों झुकूँ? अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो छोट कास्ट को नीचे बैठना चाहिए। उसका छुआ हुआ हम नहीं खा सकते क्योंकि वो छोटे कास्ट है, मैं बड़ा हूँ। अब इस चीज़ का भी, संस्कृति का भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके बाद वो व्यवसाय समूह में घुस जाता है। फिर व्यवसाय करने लगता है। व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में छोटे बड़े लोग सभी मिलेंगे, मैनेजर, डीएसपी जो भी है, बड़े लोग आएंगे, उससे बातचीत करेंगे, ये भी करेगा, फिर चीज़ों को समझेगा, करेगा। उसके बाद छोटा सा टॉपिक लिख दीजिएगा, निष्कर्ष किस बारे में ऐसे ऐसे किया गया है और ऐसे समझ में आया है। इसके लिए आपका आंसर एकदम 16 का 16 नंबर बन के रेडी।
सो ओके लेट्स गो। तब 10 एक बार रिपीट कर लेते हैं। 10 चीज़ों को बताए हैं। पहला आ गया आपका पड़ोस, पहला परिवार, फिर आपका क्रीड़ा समूह, फिर आपका आ गया पड़ोस, फिर आपका आ गया शिक्षण संस्थाएं, फिर विवाह हो गया। विवाह के बाद आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के बाद हो गया राजनीतिक, राजनीतिक के बाद धार्मिक, धार्मिक के बाद आपका आ गया सांस्कृतिक, सांस्कृतिक के आ गया व्यवसाय समूह। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।